हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपी महिला सुपरवाइजर के एक नए वीडियो में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एमपी महिला सुपरवाइजर 2024 की कट ऑफ कितनी जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले अभी तक मेरे चैनल को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ के आपको कई सारे वीडियो मिलेंगे और सारे एक्सपेक्टेड ही है। रियल कट ऑफ तो वैसे किसी को भी नहीं पता है, लेकिन सारे लोग एक्सपेक्टेड ही बात कर रहे हैं, तो हम भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं आज। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने के लिए कई सारे फैक्टर है। सबसे पहला तो पोस्ट है, जिसके लिए दो दो बार आंदोलन हुआ है कि पोस्ट कम है और फॉर्म ज्यादा भरे गए थे। पहला फैक्टर तो पोस्ट है। अगर हम दूसरी फैक्टर की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन है। तीसरा फैक्टर है पेपर का लेवल क्या है, डे 1 टू डे लास्ट तक, जब तक पेपर चला है आपका। और थर्ड है जो मार्क्स हैं, रियल मार्क्स वर्सेस बताए जाने वाले मार्क्स। तो इन सभी पे हम बारी बारी से बात करेंगे। जब बात तो फर्स्ट है पोस्ट, तो पोस्ट कम है तो इसलिए कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना है, इसमें कोई शक नहीं है। कट ऑफ लास्ट में बताएंगे और कंपेयर करके आपको बताएंगे 2017 से। अब आता है नेक्स्ट, नॉर्मलाइजेशन। तो ये बात है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आपके बढ़ते हैं और कम भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एमपी महिला सुपरवाइजर की तुलना करें 2017 से, तो ईएसबी जो पेपर लेता था 17 में, तो उसमें ये रहता था कि आज आपका पेपर इजी आया है, कल मॉडरेट, फिर आपका टफ देखने को मिलेगा। शिफ्ट में ऐसा वेरिएशन था। लेकिन अगर 2024 के एमपी महिला सुपरवाइजर की बात करें तो इसमें तो कमाल ही हो गया कि हमको कोई भी ऐसा ग्राफ ऊपर नीचे देखने को नहीं मिला। हॉरिजॉन्टल ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन देखने को मिली है। आज भी समझ वाला पेपर आया, कल भी समझ वाला पेपर आया, परसों भी समझ वाला आया, आज भी 170 आ गए, आज भी 180 आ गए मार्क्स, 175 आ गए, 165 आ गए। मतलब कम मार्क्स वाले बहुत कम थे। डे 1 टू डे लास्ट तक पेपर का लेवल बिल्कुल सेम। ऐसे में अगर आप बात करो कि आपके बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़ जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में, तो ये कुछ लॉजिकल नहीं लगता है कि जब पेपर का लेवल डे 1 टू डे लास्ट तक सेम था, समझ वाला पेपर आया, सब कोई करके आ रहा है, तो पेपर तो नॉर्मलाइजेशन कब होता है सबसे ज्यादा, जब आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस हो कि आज की शिफ्ट बहुत ज्यादा टफ, आज की बहुत ज्यादा इजी। तो अगर आपका ये फैक्टर रखा गया है नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि कई दिनों तक पेपर चलता है, मैं ये नहीं कह रही कि नॉर्मलाइजेशन में मतलब फालतू में रखा गया है, मार्क्स बढ़ेंगे ही नहीं, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। पर जितनी आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि 130 है तो 160 150 हो जाएंगे, इतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। बहुत ना के बराबर, थोड़े थोड़े बढ़ेंगे, कम बढ़ेंगे। ये हो गया सेफ स्कोर की। तो जब हम किसी कोई भी एग्जाम हो, चाहे हम जब उसके कट ऑफ की बात करते हैं, तो आपने पेपर नहीं भी दिया है, ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ कि किसी ने पेपर नहीं भी दिया है या फिर जो भी है, या जिसने दिया है, तो अपने प्रीवियस वाले एग्जाम से सेफ स्कोर हर एक इंसान को, हर एक स्टूडेंट को पता होता है कि अगर किसी के इतने नंबर है तो उसका तो हो ही रहा है, तो सेफ स्कोर की दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं है। सबको पता है कि जिसका भी सेफ स्कोर है वो इन है, चाहे नॉर्मलाइजेशन हो, चाहे परसेंटाइल बेस्ड पे रिजल्ट आए, चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए। जिसका सेफ स्कोर है, सेफ स्कोर का मतलब है 180 है, 178 है, 175 है, तो इस टाइप के लोगों का सेफ स्कोर, ये बहुत ज्यादा सेफ स्कोर है। इसमें किसी भी कट ऑफ देखने की जरूरत नहीं है आपकी, इसमें तो वैसे भी हो रहा है। अब बात करते हैं कि मार्क्स, जब हम रिव्यू लेने जाते हैं किसी भी एग्जाम का, और तो उसमें आपको मैं ये नहीं बोलूंगी कि सारे लोग सही बोल रहे हैं या सारे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को सामने वाले की जगह पर रख के देखें, तो अब हम किसी से अगर पब्लिक में पूछते हैं और फिर वो पूरे यूट्यूब में वीडियो रहता है, तो हम किसी से उसके मार्क्स पूछते हैं पब्लिक में जाके, तो उसके सामने एक तो समाज रहता है, खुद के रिलेटिव्स रहते हैं, दोस्त रहते हैं, जानने वाले। तो ये बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत हो जाता है उस स्टूडेंट का, जहां पर लोग जीने नहीं देते हैं मार्क्स पूछ पूछ के कि कितने आ गए, शर्मा जी के बेटे के तो 100 इतने हैं, उनकी बेटी के तो इतने आ गए, तुम्हारी बेटी के कितने आएंगे वो। ऐसे में जब आपको पता रहता है कि आपके जो मेन फैमिली मेंबर है
आपके भाई बहन, आपके मम्मी पापा, बस वही आपके हैं। और बाकी सारे लोग आपको ताने मारने के लिए, आपके मार्क्स पूछने के लिए, आपके अचीवमेंट्स के लिए, आपके फेलियर पे हंसने के लिए है। तो हम ऐसे में किसी को भी गलत या सही नहीं बोल सकते, क्योंकि हम अपने पैमाने पर लाइन नहीं खींच सकते हैं कि सामने वाला गलत है। अपनी जगह में सब कोई सही होता है। तो एक थोड़ा सा वो पारदर्शिता वाला मामला आ जाता है कि क्या सही में इतने ज्यादा नंबर आए हैं, 180 इतने ज्यादा, और क्या रियलिटी है कि इतने ज्यादा कट ऑफ जाएगी जो अभी तक कभी नहीं गई है। लेकिन पोस्ट सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि पोस्ट कम है, इसकी वजह से बस जा सकती है। और चाहे जैसा भी पेपर आया हो, जो सिली मिस्टेक सबसे होती है, कोई इतना ज्यादा तैयार नहीं रहता। तो ये सारी चीजें हैं, और पेपर का लेवल भी बहुत ज्यादा वो नहीं, टफ नहीं था। तो 1-2% चांसेस है कि हो सकता है कि जितना ये वो हाइप बनाई गई 180 180, हो सकता है कि चंद लोगों के, हो सकता है चंद लोगों के 180 175 178 179 179 जिसको बोलते हैं आ गए हों, पर सबके तो नहीं आए। और ये एक रियलिटी है। और बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी इस पे। नेक्स्ट आते हैं, तो ये सारे फैक्टर है जो कट ऑफ को डिसाइड करेंगे। प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लेते हैं 2017 की, कि कितने कितने डिफरेंस पे कितना कितना डिफरेंस रहता है एसटी एससी ओबीसी और जनरल में, इन सारी चीजों में। और फिर अभी की कट ऑफ मैं एक्सपेक्टेड बताती हूँ, एक्सपेक्टेड ही है ये, और सारे लोग एक्सपेक्टेड बता रहे हैं जब तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 17 की कट ऑफ देख लेते हैं। 2017 में कितनी गई थी, 149 गई थी जनरल की। ओबीसी की गई थी 146.70। एससी की गई थी राउंड फिगर में 140। 140 वाले सुन ले, 140 एससी की गई थी 7-8 साल पहले। और एसटी की गई थी 134, इतनी तब गई थी। और तब ईडब्ल्यूएस जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये तो अभी हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आंगनवाड़ी की कितनी गई थी। तो आंगनवाड़ी की भी आप फटाफट देख लीजिए। कैटेगरी वाइज जनरल की 132 गई थी, 132.96। मतलब आप सीधे सीधे 17-18 नंबर कम मान सकते हो राउंड फिगर में। ओबीसी की गई थी 128.93। एससी की आप राउंड फिगर में मान लीजिए 124 मान लीजिए। और एसटी की गई थी 107। अभी 24 में कितनी जा सकती है कट ऑफ, ये मैंने कंपेयर करने वाला टेबल है। ये टेबल देख लीजिए कि दोनों की, आंगनवाड़ी की 17 का ही टेबल है 149, और इतना डिफरेंस है इसमें। आप ये देखिए कि आंगनवाड़ी वर्कर की, तो इससे आप बहुत ही रिलैक्स हो जाइए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगी, नहीं जाएगी बहुत ज्यादा। आप देख लीजिए कितनी कम गई है। और बाकी जो खुली भर्ती है उसकी ऐसे गई है कट ऑफ। तो मेरे अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए, मैं बहुत जोर देके बोल रही हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और अभी रिजल्ट ही आपको रियल कट ऑफ बताता है। ईएसबी जब जारी करेगा रिजल्ट, वही आपका रियल कट ऑफ होगा। बाकी कोई भी टीचर, कोई भी एनी ईएसबी के अलावा कोई भी आपको कट ऑफ बता रहा है तो वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही है, एक अनुमान जस्ट लगाया जा रहा है। तो वो मैं भी लगा रही हूँ। मैं सब जैसा सबने बताया है, इतने ज्यादा नंबर आए हैं, पेपर का लेवल, सारी चीजों को मिला के, कि अगर आप जनरल है तो 170 प्लस आपका है तो आप सेफ है। ओबीसी है तो 165 प्लस जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस और इसका भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, आप 165 ही मान के चलिए। ईडब्ल्यूएस का भी 165, हाँ, ईडब्ल्यूएस का भी आप 165 ही मानिए। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, 168। और एससी का 17 में जो 140 गया था, तो अभी 150 कर देते हैं एससी का। तो आप ये सोचिए कि 150 एससी का जा सकता है। तो जनरल, जो जनरल में है वो तो सोच भी नहीं सकता कि 150 में उसका होगा। और एसटी का है 145। यहाँ ये देखिए मेरे अकॉर्डिंग। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपकी कट ऑफ है, संभावित कट ऑफ मैंने बता दी है। और बाकी पोस्ट बढ़ती है,
तो इतना नहीं जाएगा, फिर आप 160 में भी मान सकते हैं कि 160 में आपका हो जाएगा आराम से, आप जनरल में है तो। अगर पोस्ट बढ़ती है तो तब की बात की जा रही है, लेकिन सब वैसा का वैसा है, अगर कुछ चेंज नहीं होता तब कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।